हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए ग्रुप डिस्कशन का एक नया टॉपिक। दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो शायद ही आपको किसी यूट्यूब चैनल पे या आपकी ऑफलाइन कोचिंग में करवाया गया होगा। टॉपिक का नाम है कैन वुमेन बी इन ए कॉम्बैट रोल, कि जो महिलाएं हैं उनकी युद्ध के अंदर क्या भूमिकाएं रह सकती हैं। अपने जो आर्म फोर्सेज है उनके अंदर क्या महिलाएं युद्ध के अंदर भाग ले सकती हैं, इसके बारे में अपना ये टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एएससी पे पूछा जा सकता है और पीछे भी पूछा गया है। रिपीटेड टॉपिक है दोस्तों ये। तो एक बार अपनी क्लास को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं आपके ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड, कि जो आपका ग्रुप डिस्कशन है वो नाइट के अंदर हम 7 बजे से 8 बजे के बीच में करवा रहे हैं। जो अपना टेलीग्राम चैनल है एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन एसकेसी डिफेंस एकेडमी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे हम 7 बजे आपको ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, 1 बाय 1 टॉपिक के अकॉर्डिंग करवाते हैं। वहां पे आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी प्रोफिशिएंसी है, वो दोनों देखी जाती है कि आप टॉपिक पर किस प्रकार से बोल रहे हैं, आप हेजिटेट तो नहीं हो रहे हैं, आपको क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, ये आप जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से चलते रहेंगे। सभी पॉइंट्स के बारे में, सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं वहां पे। तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और शाम को 7 बजे अपना ग्रुप डिस्कशन जरूर करने आइए। वहां से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। जब आप ग्रुप डिस्कशन करके आएंगे अपना एएससी सेंटर पे, तो आप बोलेंगे कि सर आपने जो करवाया था शाम वाली क्लास के अंदर, जो अपना सेशन चलता है उसके अंदर टेलीग्राम पे चलता है, वो उससे हमें बहुत हेल्प मिली है। उससे हमें जीडी करने में बिल्कुल भी वहां पे प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हम वहां पे ग्रुप के अंदर करते हैं और उसी तरीके से करते हैं जहां पे आपके एएससी पे करवाई जाती है, उसी तरीके से करते हैं। तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों, जो अपना टॉपिक है वो है कैन वुमेन बी इन ए कॉम्बैट रोल, क्या महिलाएं युद्ध भूमिका निभा सकती हैं। यस, यू कैन से दैट यस, वुमेन कैन ऑल्सो बी इन ए कॉम्बैट रोल। आवर पास्ट टाइम वुमेन बी इन ए कॉम्बैट रोल, जैसे झांसी की रानी कॉम्बैट रोल के अंदर ही थी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी कॉम्बैट रोल के अंदर अपना रोल प्ले कर सकती हैं। तो देखिए, जो अपना पॉइंट है पहला, एज वी नो दैट एट प्रेजेंट वुमेन ऑल्सो ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेज, कि जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान के अंदर वुमेन ऑल्सो ज्वाइंड आर्म फोर्सेज, कि जो महिलाएं हैं वो भी हमारी सेना को ज्वाइन कर रही है। चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, इंडियन आर्मी होगी, एयरफोर्स हो गया, कुछ भी हो, आर्म फोर्सेज को ज्वाइन कर रही है। तो दे आर नॉट फार फ्रॉम आर्म फोर्सेज लाइक पास टाइम, वो जो पीछे का अपना भूतकाल का समय था उसी तरह जो अपनी आर्म फोर्सेज है उनसे दूर नहीं है, बल्कि उन्होंने आर्म फोर्सेज के अंदर भी अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दिया है, आर्म फोर्सेज को ज्वाइन करना भी शुरू कर दिया है। अभी जो महिलाओं की पहुंच है, रीच है, वो आर्म फोर्सेज से दूर नहीं है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है वुमेन कैन ज्वाइन आर्म फोर्सेज एज ए ऑफिसर, कि जो महिलाएं हैं वो एक ऑफिसर के तौर पे आर्म फोर्सेज को ज्वाइन कर सकती थी बिफोर अग्निपथ स्कीम। जो अग्निपथ स्कीम आई गवर्नमेंट की, उससे पहले जो महिलाएं थी वो आर्म फोर्सेज के अंदर एक ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन कर सकती थी। बट क्या, बट लेकिन नाउ अब दे वे ज्वाइन एज ए सोल्जर ऑल्सो, लेकिन जो अग्निपथ स्कीम आई है उसके बाद महिलाएं एक सैनिक, एक सोल्जर के रूप में भी आर्म फोर्सेज को ज्वाइन कर सकती हैं। ये अग्निपथ स्कीम के अंदर भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो है ये, यहाँ पे आपको कुछ डाटा भी याद रखने होंगे इस टॉपिक के अंदर। तो देखिए, इन जून 2017 आवर फर्स्ट सीडीएस विपिन रावत डिक्लेयर्ड, कि जो जून 2017 था उसमें हमारे देश के प्रथम सीडीएस, सीडीएस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, चीफ डिफेंस स्टाफ, जिन कौन थे, विपिन रावत। तो फर्स्ट जो चीफ डिफेंस स्टाफ थे उन्होंने क्या किया, जून 2017 में डिक्लेयर किया। डिक्लेयर का अर्थ होता है दोस्तों घोषणा करना,
कि उन्होंने घोषणा की दैट द इंडियन आर्मी हैज स्टार्टेड द प्रोसेस टू रिक्रूट वुमेन फॉर कॉम्बैट रोल, कि जो भारतीय सेना है वो स्टार्ट कर रही है प्रोसेस किसकी, टू रिक्रूट वुमेन फॉर कॉम्बैट रोल, कि महिलाओं को कॉम्बैट रोल में डालने के लिए जो इंडियन आर्मी है वो अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है वुमेन कैन हैंडल होम एंड देयर वर्क प्लेसेज वेरी शार्पली, कि दोस्तों जो महिलाएं हैं वो अपने घर को और अपने जो वर्क प्लेस है जहां पे वो काम करती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो घर पे भी काम करती हैं अपनी और दूसरी जगह नौकरी भी करती हैं, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, उनका एक आप बोल सकते हैं उनकी हॉबी हो सकती है, उनका टैलेंट हो सकता है, इस अकॉर्डिंग वो काम करती हैं, तो वो दोनों के अंदर अपना बैलेंस बना के रखती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों को संभाल लेती हैं। सो इसलिए नाउ वुमेन हैव द कैपेबिलिटी, इसलिए जो महिलाएं हैं वो वर्तमान में, कैपेबिलिटी का अर्थ होता है क्षमता, क्या अर्थ होता है, क्षमता या निपुणता, क्षमता या निपुणता रखती है टू हैंडल कॉम्बैट रोल इन आर्म्ड फोर्सेज, कि जो महिलाएं हैं वो वर्तमान के अंदर इतनी क्षमता रखती है, कैपेबिलिटी रखती है कि वो आर्म्ड फोर्सेज के अंदर अपना कॉम्बैट रोल बहुत ही अच्छे से निभा सकती है, युद्ध के अंदर भूमिका बहुत ही अच्छे तरीके से निभा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका मेनी पीपुल आर्ग्यूइंग दैट वुमेन डोंट हैव फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ टू हैंडल फील्ड ऑफ वॉर, कि बहुत से लोग आर्ग्यूइंग करते हैं, आर्ग्यूइंग का अर्थ है बहस करते हैं या वाद विवाद करते हैं, आर्ग्यूइंग का अर्थ होता है वाद विवाद या बहस करना, तो बहुत से लोग वाद विवाद करते हैं या बहस करते हैं दैट वुमेन, की जो महिलाएं हैं वो ज्वाइन नहीं कर सकती किसको, आर्म्ड फोर्सेज को, और डोंट हैव, उनके पास नहीं है फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, कि शारीरिक और बौद्धिक जो क्षमता है उनके पास नहीं है टू हैंडल फील्ड ऑफ वॉर, कि जो युद्ध क्षेत्र है उसको हैंडल करने की उनके पास क्षमता नहीं है और उनके पास बौद्धिक क्षमता भी नहीं है, शारीरिक और बौद्धिक क्षमता दोनों का अभाव है महिलाओं को युद्ध क्षेत्र संभालने में। लेकिन ऐसा नहीं है, एनीवन हैंडल इट विदाउट ट्रेनिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी ट्रेनिंग के, एनीवन हैंडल इट विथ ट्रेनिंग, विदाउट नहीं दोस्तों यहाँ पे विथ है, क्या है, बट एनीवन हैंडल इट विथ ट्रेनिंग इफ प्रॉपर ट्रेनिंग गिवन टू वुमन दे हैंडल इट, यदि महिलाओं को भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाए तो वे भी कॉम्बैट रोल को अच्छे से निभा सकती है। आप यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं कि जो मेन लोग हैं, जो पुरुष हैं, उनको भी ट्रेनिंग देने के बाद ही वो युद्ध क्षेत्र को निभा पाते हैं, युद्ध क्षेत्र के अंदर अपना जो कॉम्बैट रोल, अपनी भूमिका है वो निभा पाते हैं। अगर उनको भी ट्रेनिंग नहीं दी जाए तो वो भी वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे, जिस प्रकार से महिलाएं कुछ नहीं कर पाएंगी अगर उन्हें प्रॉपर वे के अंदर ट्रेन नहीं किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पे मेन पॉइंट क्या बनता है, मेन एंड वुमेन आर इक्वल इन कॉम्बैट रोल बट डिफरेंस ऑफ ट्रेनिंग, कि जो महिलाएं और पुरुष हैं वो कॉम्बैट रोल के अंदर बराबर है, लेकिन अंतर क्या है ट्रेनिंग का, कि महिलाओं को कम ट्रेनिंग दी जाती है और पुरुषों को ज्यादा। अगर महिलाओं को भी इक्वल ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो वे भी कॉम्बैट रोल को अच्छे से निभा पाएंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो बनता है एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं, आप बोलेंगे अपने सिलेक्टर्स को एट लास्ट, अंत में आई वॉन्ट टू से दैट, आप कंक्लूजन जो बोलते हैं ये आपका कंक्लूजन होता है, एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट, कि मैं अंत में कहना चाहता हूं दैट इफ वुमेन आर विलिंग टू सर्व इन कॉम्बैट रोल, कि यदि महिलाएं इच्छा रखती हैं कॉम्बैट रोल के अंदर फॉर द कंट्री, अपने देश के अंदर युद्ध के अंदर जो भूमिका निभाने की जो महिलाएं विलिंगनेस रखती हैं, उनको क्या करना चाहिए, फॉर द कंट्री इट विल बी डिस्क्रिमिनेटेड टू नॉट अलाउ देम, यह उनके साथ भेदभाव करना होगा कि जो अपनी गवर्नमेंट है या जो आर्म फोर्सेज है वो उनको अलाउ नहीं करती है, कॉम्बैट रोल अदा करने के लिए अनुमति नहीं देती है, तो यह महिलाओं के साथ क्या है दोस्तों, भेदभाव है। डिस्क्रिमिनेटरी का अर्थ होता है भेदभाव पूर्ण, यह महिलाओं के साथ क्या है दोस्तों, भेदभाव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, नॉट एट ऑल, इट इज नॉट बी डन बाय आवर आर्म्ड फोर्सेज, यह पॉइंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज,
it is important to provide facilities for women to fasten the process of including women in combat role in Indian Army। कि दोस्तों it is important, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, महिलाओं को फैसिलिटीज देना, सुविधाएं उपलब्ध करवाना for women to fasten the process, कि महिलाओं की जो अपने कॉम्बैट रोल के अंदर उनको डालने की जो प्रोसेस है, लेने की जो प्रोसेस है, उसको फास्ट किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका टॉपिक था कैन वुमेन बी इन ए कॉम्बैट रोल वो कंप्लीट होता है। और आपको टॉपिक कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो अपना शाम को सेशन होता है ग्रुप डिस्कशन का, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको टॉपिक की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।